खबर है जहां 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यह पूरा सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। हर सवाल का जवाब देने को सरकार भी तैयार है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर के अपडेट आपको दे रहे हैं। 15 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत और 15 से 21 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा, जिस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इस पूरे शेड्यूल की जानकारी दी है। साथ ही सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने की बात कही। आलमगीर आलम ने कैबिनेट की बैठक में किसान, छात्र और सड़क निर्माण के लिए किए गए फैसले की जानकारी दी। साथ ही कहा कि 15 से 21 दिसंबर तक का शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें विधायकों के सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। 15 तारीख से 21 तारीख तक सदन बढ़िया से बेहतर तरीका से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वासन करते हैं और वो आश्वासन पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। कुछ नई सड़क जो ग्रामीण विकास से PWD हसनपुर हुआ, ये सब कुछ हुआ है, तो मिलने यही काम है। तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 21 दिसंबर तक होगा। सत्र को लेकर राज्यपाल की सहमति के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। सदन में 18 दिसंबर को 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। पहली बार इस सरकार में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बीजेपी के अमर बावरी नजर आएंगे। शीतकालीन सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, ये बता रहे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैसे तो मौसम शीतकालीन रहेगा, लेकिन सदन के अंदर सवालों की गर्माहट जरूर देखने को मिलेगी। 21 दिसंबर तक ये सत्र आहूत किया गया है और अगर हम 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्य दिवस के लिहाज से सत्र की बात कर लें तो 18 दिसंबर को 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जो मैंने कहा कि समय और अगर हम मौसम के हिसाब से बात करें तो ठंड ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो मुद्दों की गर्माहट है वो सदन के अंदर इसलिए भी दिखेगी क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, और अगर हम सदन के अंदर की बात कर लें तो पहली बार इस पूरे 4 साल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी की तरफ से अमर बावरी को जब नामित किया गया और उस पर जब मोहर लग चुकी है, तब सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अमर बावरी भी नजर आएंगे और उनकी भूमिका पर भी सबकी नज़र टिकी होगी। जो विपक्ष है, बीजेपी है, उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वो सरकार से सदन में चाहती है। चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर अगर हम बात कर लें, जो अपराध के मुद्दे हैं उसकी बात कर लें, राज्य में लगातार जो अवैध खनन की बातें हो रही हैं उसकी बात कर लें, और जिस तरह से सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की और आज अभी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रही है, जिसके बहाने सरकार ये कह रही है कि कैसे वो सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रही है, उसमें सफल हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे तो बहुत छोटा शीतकालीन सत्र है, 5 दिन ही कार्य दिवस रखे गए हैं, लेकिन इन 5 दिनों में भी अगर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के अनुसार बात कर लें तो उनके अनुसार कि सदन में जो मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल, जो विधायकों के सवाल होंगे उसका जवाब भी सरकार देने के लिए तैयार है। और उन्होंने यह भी कहा है कि कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के सवाल सदन के पटल पर आए, क्योंकि ज़्यादातर समय में ये देखा गया है कि 2 से 3 सदस्यों के सवाल पर ही पूरा समय व्यतीत हो जाता है, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखना होगा कि इस बार का शीतकालीन सत्र कैसा होता है और शीतकालीन सत्र में सरकार घिरती है या सरकार जवाब देने में सफल होती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची।